नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मनीला में ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन की मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने मुकालमे कशीदगी में कमी, ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का दूसरा स्पेल, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA का कहना है मानसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में बहाव बढ़ रहा है। शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैरो तफरी से गुरेज करें। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल। छम्मूगढ़ में आरजी झील टूटने से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चलास के वादी थोरदास में रिहायशी आबादी में दरियाए सिंध का पानी दाखिल। रेला 3 मकानात बहा ले गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तांगीर के मुताबिक फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तबाह, 35 जुज़वी मुतासिर हुए। सैलाब से ज़राई अराजी, फसलें, दरख्त और मवेशियों के बाड़े भी मुतासिर हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा वफाकी और सूबाई इदारे क्लाउड बर्स्ट, ग्लव, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के पेश नज़र तैयारियां तेज़ कर दें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो दें। NDMA, PDMA, सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया से राबते मजबूत बनाए जाएँ। मुतालिका इदारे बारिशों, दरियाओं के बहाव और आबी ज़खायर की सतह की मुसलसल निगरानी करें। सदर जरदारी का बारिशों के नतीजे में जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपये 32 पैसे महंगा, डीजल 3 रोज में 20 रुपये 69 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 7 रुपये 80 पैसे इजाफे से 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गया। मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूँ, वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के, इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल के मामले पर फिर तकसीम। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बदकिस्मती से नाकाम हो गए। एसोसिएशन हड़ताल जारी रखने का ऐलान करती है। इससे कबल ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन के अहदेदार ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस का कहना है तीनों मुल्जिमान निशानदही के दौरान साथियों के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। एक एहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान की गिरफ्तारी DIG साउथ असद रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की थी। और बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की शर्जील मेमन की रिहाइश का अमर। हुकूमती वफ्द से मुलाकात, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, खित्ते की सूरत हाल और सिंध में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। बरतानवी वफ्द ने सिंध हुकूमत के फलाही, तरक्याती और माहौल दोस्त मनसूबों की तारीफ की। शर्जील मेमन ने कहा बरतानिया के सरमायाकार सिंध में मौजूद मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, हर बार शर्त बदल देता है। जॉर्जिया में इंतखाबी मुहिम से खिताब में उन्होंने कहा ईरान को हमलों में शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ईरान डील करना चाहता है लेकिन डील के लिए तैयार भी नहीं है। हर बार वो मुआहिदा बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है अमेरिका मशरिक़ वस्ती में मजीद फौजी असलहा और तिबी अमला मुंतकिल कर रहा है। ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद वसी करने का इम्कान है। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और लड़ाका तैयारे खित्ते में तैनात किए जा रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में मौजूद बमबार तैयारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। अमेरिका ने पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो ईरान भी मशरिक़ वस्ती में अमरीकी मफादात को निशाना बनाएगा। ईरान का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। ईरानी मीडिया ने फौजी जराए के हवाले से बताया बना हुर्मुज़ पर अपना हक इस्तेमाल करने में ईरान पर आज़म है। पुरआज़म है। ईरान कभी इजाज़त नहीं देगा कि यह अहम गुज़रगाह दोबारा मुल्क के लिए खतरा बने। ईरानी आर्मी चीफ ने भी खबरदार कर दिया। कहा दुश्मन ने ईरानी सरजमीन पर नापाक कदम रखे तो नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। ईरान अपना हुर्मुज़ कंट्रोल करके अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। कामयाब फ़िज़ाई ऑपरेशन में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल और जदीद तैयारों को निशाना बनाया। खातिमुल अंबिया फौजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा अगर अमेरिका ने नतंज के करीब वाक़ ज़ेर ज़मीन जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज होंगे। हमारा दिफाई नजरिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द अमल। कहा मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया तो सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जाहरियत में शरीक या मुआवनत फराहम करने वाले तमाम फरीक जायज़ अहदाफ तसव्वुर होंगे। हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का एक्स पर बयान। कहते हैं अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले जैसी नहीं रहेगी। इस जंग का असूल वाज़ेह है, ये सब या कोई नहीं। जहां हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे वहां कोई और भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। हमारी सलामती यकीनी नहीं तो किसी की भी सलामती महफूज नहीं रहेगी। अपना हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता है। सऊदी अरब के साथ बहरी तिजारत पर धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा। जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ती तनाज़े में घसीटना बाइस तशवीश है। हौसियों के सऊदी अरब बहीरा अहमर में इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। हौसियों की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम, तिजारती जहाज़ों की सलामती यकीनी बनाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सोराब में 7 खवारिज मारे गए। मस्तोंग में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 खवातीन खुदकुश बमबार सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय इक़दाम गैर कानूनी है। सालिसी अदालत ने सेंतास मुआहिदा बददस्तूर मौसर और नाफिजुल अमल करार दिया। भारतीय बयान हक़ाइक़ को मस करने और ज़मीनी हकीकत गलत पेश करने की कोशिश है। मुश्तरका आबी वसाइल को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। भारत के दहशतगर्दी से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि सरपरस्त है। भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों ने पाकिस्तान में हज़ारों शहरियों को शहीद किया। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड को भारत की सरपरस्ती और माली मुआवनत हासिल है।
भारत गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हक खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल करे।